Hello everyone, me Mrs. Geeta Malhotra, and today I will teach you one new lesson which is of class 9th and the book name is संचयन भाग 1। बच्चों, जिस अध्याय का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है दिए जल उठे। जैसे कि नाम से ही होता है, नाम से ही हमें पता चलता है दिए जल उठना। जब अंधेरा होता है तो एक दिया जलाने पर रोशनी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर तो दिए जल उठे मतलब हज़ारों दिए कब जले, कहाँ जले और क्यों जलाए गए, इसके बारे में हम धीरे धीरे पाठ में पढ़ते जाएंगे। दिए जल उठे महात्मा गांधी की दांडी यात्रा पर आधारित धुंधले पद चिन्ह नामक रचना से यह अंश लिया गया है। इसमें 19 मार्च 1930 के दिन घटी घटनाओं का वर्णन करते हुए रास में पटेल की गिरफ्तारी और गांधी जी की दांडी यात्रा संबंधित वर्णन है। घनी अंधेरी रात में गांधी जी को नाव से महिसागर पार कराने के लिए लोगों ने क्या किया, इसका अद्भुत वर्णन पाठ को हतप्रभव कर देता है। पाठ का ये अंश अत्यंत रोचक बन पड़ा है। अब यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे कि कब दिए जलाए गए, क्यों जलाए गए और गांधी जी महिसागर नदी पार करके कहाँ जाना चाहते थे और क्यों जाना चाहते थे। पाठ के अध्ययन से पहले हम पढ़ेंगे जिन्होंने ये रचना लिखी वो है मधुकर उपाध्याय 1956। मधुकर उपाध्याय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अयोध्या से प्राप्त की। अवध विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक होने के बाद भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली में उन्होंने पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया। इतिहास और ख़ास तौर पर ब्रितानी शासनकाल में उनकी दिलचस्पी ने उन्हें महात्मा गांधी के चर्चित दांडी मार्च की पुनरावृत्ति के लिए प्रेरित किया और उन्होंने 400 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा की। आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर उनकी पुस्तक 50 दिन 50 साल पहले खासी चर्चित रही। उन्होंने कई प्रकार की रचनाएं लिखी, कई प्रकार के लेख लिखे, लेकिन हम आज जिसकी बात करने वाले हैं वो है दिए जल उठे। नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर। राइट हियर डेट एंड डे। दिए जल उठे, लेखक है मधुकर उपाध्याय। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुँचे। उन्होंने वहाँ भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा होती है मनाही कर देना किसी चीज़ की, किसी चीज़ के लिए मनाही कर देना, कोई आज्ञा ना मिलना, लागू कर दी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया था। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिलिड्डी के आदेश पर हुई, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। अब यहाँ पर इसमें कहते हैं कि रास के बूढ़े बरगद, रास एक जगह का नाम है, बूढ़े बरगद ने यह दृश्य देखा जब पटेल जी भाषण नहीं देना चाहते थे, लेकिन लोगों के कहने पर उन्होंने 2 शब्द कहे और उसी समय उन्हें शिलिड्डी ने गिरफ्तार कर लिया। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया, अपना अपराध मान लिया। जज को समझ नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सज़ा दे। 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में उन्हें 1.5 घंटा लगा। पटेल को 500 रुपये जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हो गई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल ले जाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सज़ा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई। गांधी जी गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध थे, मतलब बहुत नाराज़ थे। उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है, वे अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं। अब जब उन्हें जेल लाया गया बोरसद की अदालत से साबरमती, तो साबरमती के आश्रम में गांधी जी रहते थे। अब पटेल चाहते थे कि वो गांधी जी से मिले और अपना सारा कार्यभार जो गांधी जी को संभाल दे, और गांधी जी भी ये चाहते थे कि जो आगे वाला कार्यक्रम है वो हमें स्थगित करना होगा क्योंकि पटेल गिरफ्तार हो चुके हैं। आश्रम में एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि पटेल की मोटर कार से बोरसद
से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता था। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। पीछे पीछे आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहां किसी हाल में नहीं रुकेगी, लेकिन मोटर रुकी। लगता है पटेल का रोब ही था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी। गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। एक संक्षिप्त मुलाकात। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रमवासी और गांधी से कहा, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी। जब पटेल को साबरमती के आश्रम में ले जाया जा रहा था तो जेल ले जाया जा रहा तो साबरमती के आश्रम से गांधी जी और आश्रम में रहने वाले कई लोग जो पटेल को मिलना चाहते थे वो आश्रम से बाहर आ गए और यह अनुमान लगाने लगे कि इस समय गाड़ी यहाँ पहुँचेगी। सभी लोग पटेल जी से मिलना चाहते थे और लोगों को लेकिन लगता था कि शायद अंग्रेज़ वहाँ गाड़ी ना रोकें और पटेल जी गांधी जी से ना मिल पाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी पटेल से मिले क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनकी गाड़ी रोक दी थी। अब संक्षिप्त में उनकी मुलाकात छोटी सी बातचीत हुई जिसमें पटेल ने कहा कि मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। कहने का भाव है कि जो आंदोलन मेरी वजह से रुक रहा है उसे आप संभालें, जो कार्य स्थगित हो गए हैं उस पर गांधी जी अपना कार्य शुरू करें। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई मतलब हलचल मच गई। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की बर्तरफी थी, मतलब उनकी कार्य की निंदा की गई थी। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, पारित मतलब पास ना हो सका। इस प्रस्ताव में कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। भारत सरकार ऐसी नज़ीर पेश कर रही है, मतलब ऐसी नज़ीर उदाहरण दे रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। अब जब पटेल को गिरफ्तार करके जेल ले जाया गया तो देश भर में कई प्रतिक्रियाएं हुई। कई लोगों ने अपने अपने विचार रखे कि आखिर पटेल जी ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण उन्हें जेल ले जाया गया। गांधी के राज पहुंचने के समय वह कानून लागू था। वही कानून जो पटेल जी के समय लागू था वही गांधी जी के समय भी लागू था, जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली थी। अब्बास तैब जी वहाँ पहुँच चुके थे कि गांधी जी गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सके। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि गांधी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। वो सोचते थे कि गांधी जी जब सत्याग्रहियों के साथ निकलेंगे तो उन्हें कोई नहीं पकड़ेगा, मतलब जब तक वो जलालपुर नहीं पहुंच जाते। इस तैयारी में कोई कमी नहीं थी। अंग्रेज़ ठान कर बैठे थे कि जब गांधी जी वहां पहुंचेंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।